प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आज आपकी आवाज में बात करेंगे मध्य प्रदेश में चल रही डैम की सियासत और उस पर आ रहे सैलाब की। सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावित क्षेत्र में प्रभावितों को मर्जी से हटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक का समय दिया है और प्रशासन को भी विस्थापन की जल्दबाजी है। इसीलिए कांग्रेस ने पहले इस मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरा और उसके बाद सड़क पर घेर रही है और अब एकजुटता दिखाने बड़वानी तक पहुंच गए। लेकिन इस डूब की सियासत में नैया आखिर किसकी पार लगेगी, ये बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए जो 4 कसौटियों पर परखी गई है। मौके पर रिपोर्टर, तकनीकी विश्वसनीयता, एक्सपर्ट की राय और खबर के अलग अलग स्रोत। मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर सियासत उबाल पर है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ समेत पीसीसी चीफ अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर अनशन पर बैठ गई हैं। सरदार सरोवर बांध के प्रभावितों के मामले को अब कांग्रेस ने बड़े स्तर पर विरोध का मुद्दा बना लिया है। गुरुवार को राजघाट पर हुई प्रशासन की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के 36 से ज्यादा विधायक, तमाम बड़े नेता बड़वानी पहुंचे। सबसे पहले बापू के अस्थि कलश को प्रणाम किया और फिर मेधा पाटकर के अनशन स्थल पर पहुंचे। 4 लाख लोगों को डूबने को मजबूर कर दिया। उनको चुनाव जीतना है, गुजरात का पानी पहुंचाना है, जगह जगह सब दीवार दिखाना है। कांग्रेस के इस नए आंदोलन को लेकर सरकार ने विपक्ष पर विस्थापितों को भड़काने का आरोप लगाया है। नर्मदा घाटी विकास मंत्री लाल सिंह आर्य के मुताबिक सरकार इस मामले में गंभीर है, पुनर्वास की सभी व्यवस्था हो रही है। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह का कहना है कि सरदार सरोवर बांध की समस्या कांग्रेस की ही देन है। बीजेपी सरकार तो सिर्फ उस समय हुए फैसले का पालन कर रही है। जो विस्थापित परिवार हैं, सरकार उनके साथ पूरी ताकत से खड़ी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अक्षरशः हम पालन कर रहे हैं और इसलिए कांग्रेस केवल किसानों को भड़काकर राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में थी, कांग्रेस की हुकूमत गुजरात में थी और कांग्रेस की हुकूमत मध्य प्रदेश में थी। ये सारे फैसले, डिसीजन उस समय के हुए हैं, उसका पालन मात्र आज हमारी सरकार कर रही है। सरदार सरोवर बांध को लेकर पहले सदन में हंगामा हुआ, फिर मामला सड़क तक पहुंच गया। लेकिन राजघाट पर हुई कार्रवाई के बाद सियासत में उबाल है। अब सरकार के सामने 31 जुलाई तक विस्थापन पूरा करने की चुनौती है, लेकिन कांग्रेस ये होने नहीं देना चाहती। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पर विस्थापितों को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। तो सवाल यही है कि जो डूब क्षेत्र की सियासत हो रही है, क्या उसका जनता के फायदे से कुछ ताल्लुक है या फिर इसे केवल सियासत माना जाए। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। जेपी धनोपिया साहब, नेता कांग्रेस, मृगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और इंदौर से राजपाल सिसोदिया जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनोपिया साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वहां पर किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस बैठी है? क्या वाकई इस पूरे मामले पर सियासी तौर पर हालात इतने बिगड़ गए कि आपके पूरे कैडर को बड़वानी पहुंचना पड़ा है? देखिए, वास्तविकता ये है कि सरदार सरोवर बांध के कारण जिस तरह लोगों को विस्थापित करने की बात चल रही है, ना उनकी व्यवस्था की जा रही है, ना उनको कोई जगह स्थायी रूप से दी जा रही है, ना वहां कोई सुख सुविधाएं हैं, ना वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पर कोई ऐसी जगह नहीं दी जा रही है। और फिर माननीय उच्चतम न्यायालय का नाम देकर लोगों को बेघर करने की जो बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी उस बात का विरोध कर रही है। हमारा नीतिगत निर्णय है कि उन्हें आप व्यवस्था करिए, जगह दीजिए, स्थापित करिए और जो आपको कार्रवाई करना है करिए। क्योंकि वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार, खासकर शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के बारे में सोचते ही नहीं है, मध्य प्रदेश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है। सरदार सरोवर बांध की जो व्यवस्थापित किया जा रहा है लोगों को, उसका फायदा किसको मिलना है? उस मिलने पे उसकी किसको हो रहा है? गुजरात को हो रहा है। गुजरात को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी के दबाव में आकर इस तरह का वातावरण निर्मित किया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय का आदेश है, उच्चतम न्यायालय का आदेश है, तो आप अगर दिक्कत देंगे या व्यवस्था नहीं हो पाई है तो उच्चतम न्यायालय को इसको वो तो कर नहीं जा रही, फांसी चढ़ा देगा आपको, आगे टाइम दे दिया जाएगा। तो जब तक व्यवस्था नहीं होती है, जब तक लोगों को जगह नहीं मिलती है, तो वो सारे वो नहीं, बच्चों के लिए है, न स्वास्थ्य की है, न शिक्षा का है, न सड़कें हैं, न पानी है, न बिजली है, न रहने को जगह है। कहाँ आप भेजना चाहते हैं? क्यों आप 3 लाख लोगों को बेघर करना चाहते हैं? ये सारी बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना विरोध दर्ज करा रही है। विरोध दर्ज कराने के साथ हम उन विस्थापितों के साथ में खड़े हुए हैं
कि उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको राहत मिले, उनको सुख सुविधाएं मिले, हमें ऐसे कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी निःशुल्क से आखिरी दम तक विरोध जारी करते रहेगी। राजपाल सिसोदिया जी, क्या वाकई डेडलाइन का हवाला देकर जो अधिकार होने चाहिए विस्थापितों को, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनसे समझौता हो रहा है? मध्य प्रदेश की सरकार सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत जो विस्थापित हैं और उनका पुनर्वास है, इन दोनों कार्यों में, विस्थापन और पुनर्वास के दोनों कार्यों में संवेदनशील है। पूर्ण संवेदनशीलता के साथ में हम और पूरी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार विस्थापित डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों को बसाने का काम कर रही है। मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको जानकारी में लाना चाहता हूं कि 4 जिले, बड़वानी, धार, अलीराजपुर और खरगोन, 4 जिले के लगभग 178 गांवों में विस्थापन की कार्रवाई होना है और उस विस्थापन की कार्रवाई में 23,000 परिवारों को विस्थापित करना है। उसमें से 18,000 परिवार मध्य प्रदेश में विस्थापित होंगे, 5,000 परिवार गुजरात में विस्थापित होंगे, पुनर्वास होंगे। उन 18,000 में से लगभग 10,000 परिवारों का पुनर्वास हो चुका है, वे अपना मुआवजा ले चुके और बच चुके हैं जी। शेष माननीय उच्चतम न्यायालय का जो 8 फरवरी 2017 का निर्णय है, उस निर्णय के अनुसार शिकायत निवारण प्रकोष्ठ जो है, प्राधिकरण जो है, उसके माध्यम से 60 लाख रुपए 681 परिवार को वह भी वितरित करने का कार्य, भुगतान करने का काम हो चुका है। हाईकोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से और झा आयोग की सिफारिश के माध्यम से 943 परिवारों को, विस्थापित परिवारों को जो कि फर्जी रजिस्ट्री में शोषित पाए गए थे, उनको 60 लाख रुपए का मुआवजा बांटने का निर्णय हुआ था। वो मुआवजा भी 60 लाख का भुगतान पूर्ण हो चुका है और इस राशि को प्राप्त करने के पूर्व और मुआवजे को प्राप्त करने के पूर्व डूब प्रभावित परिवारों ने वचन पत्र दिए हैं, स्वेच्छा से वचन पत्र दिए। इसका अर्थ यह है कि वो विस्थापित होना चाहते हैं, पुनर्वासित होना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, अभी कांग्रेस ने बड़ी सरलता से आरोप लगाने का काम कर दिया, परंतु मैं तथ्यों को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अपने आज आपकी आवाज के माध्यम से, कि डूब क्षेत्र के प्रत्येक परिवार, चाहे वो डूब विस्थापन की परिभाषा में आते हो अथवा नहीं आते हो, उनके पास अगर डूब क्षेत्र से बाहर कहीं अगर मकान नहीं है तो उनको मकान पीएम आवास योजना के अंतर्गत या मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 1,32,000 रुपए की उनको राशि उपलब्ध कराने का काम हुआ है। मुफ्त में उनको भोजन की व्यवस्था है। 3400 सर्व सुविधा युक्त ऐसे अस्थायी आवास बने हुए हैं कि जहां पर वो जाकर रह सकते हैं, वहां पर उनको भोजन की व्यवस्था की गई है। परिवहन के लिए 5,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, या मुफ्त परिवहन भी वो शासन की तरफ से ले सकते हैं। लगभग 80,000 रुपए विस्थापित परिवार को देने का काम हो रहा है। ठीक है सर, ये तमाम चीजें हैं रूप में, लेकिन आपने कहा 10,000 विस्थापित परिवार और उनके जो वयस्क पुत्र हैं, सर 3 दिन 8,000 लोगों का हो जाएगा। 5400 स्क्वायर फीट का, 5,400 स्क्वायर फीट का भूखंड देने का काम भी ये सरकार ने करने का काम किया है। सर 3 दिन में 8,000 जो बचे हुए लोग आप बता रहे हैं, उनका हो जाएगा विस्थापन? राजपाल जी मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1783 विस्थापित परिवारों को जमीन के बदले जमीन लेने का जो एक जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत 5,58,000 रुपए की जो राशि नगद उन्होंने ले ली थी, परंतु उन्होंने कोर्ट ने 15 लाख रुपए का उनको अतिरिक्त मुआवजा देने का जो आदेश हुआ था, वह भी कार्य संपन्न होने का काम मध्य प्रदेश में की सरकार ने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ किया है। 170 करोड़ रुपए की राशि 15 लाख रुपए के अवार्ड के रूप में पैकेज का लाभ देने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के पारित अवार्ड और न्यायालयों से विभिन्न निर्णयों के पालन में इसके अतिरिक्त हमने 640 करोड़ रुपए का वितरण करने का काम किया सवाल ये है कि अगर इतना सब वर्तमान है तो फिर बरसात स्थिति विवाद क्यों है? मृगेन जी, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार के पास आंकड़े हैं, विपक्ष के पास आरोप है, लेकिन इन सब के बीच जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, जैसा आपने कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो लोग क्यों जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको जबरदस्ती भगाया जा रहा है। बात यह कि आ रही कि 30 जुलाई तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको विस्थापित किया जाए। अगर सरकार के पास व्यवस्था नहीं है या नहीं हो रही, लोग नाराज हैं, लोग अपने, ये तो आप भी समझते हैं कि अपना घर छोड़ना कितना खराब लगता है। कोई भी आदमी जहां पैदा हुआ, उसका घर जब बिछुड़ता है तो केवल वही जानता है, और सामने वाले तो ठीक है
डेवलपमेंट के हिसाब से सिंचाई के लिए विस्थापित होना पड़ता है, लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। लेकिन लोगों को जो एक लगाव होता है अपने घर अपने गांव से, वो छोड़ के जाने में लोगों को काफी तकलीफ होती है। उस तकलीफ को भी सरकार को समझना चाहिए। अगर बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, कई मामले ऐसे हैं सरकार सुप्रीम कोर्ट में अगर निर्देशों का समय पालन नहीं कर पा रही तो उससे माननीय न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखती है, न्यायालय से अनुरोध करती है कि हमें कुछ परेशानी है, इस कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कुछ और समय दिया जाए। अगर लोगों में नाराजगी है और लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं, जबरन उनको उठाने से अच्छा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए और समय और मांग ले कि भैया मुझे विस्थापित करने में इतना और समय लगेगा, हमें 2 महीने 3 महीने जो भी समय लग जाए। क्योंकि बरसात के समय निश्चित रूप से आप समझते हैं किसी आदमी को अगर विस्थापित किया जाएगा तो कैसे जाकर कहीं रहेगा अगर उसका घर नहीं है। अगर किसी आदमी को उठाकर बोले आप जाकर टेंट में रहने लगो बरसात में, क्या यह संभव है? जी बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं। धनोपिया साहब, फिर अब कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि राज्यपाल जी तो बोल रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, सब कुछ सुगम तरीके से चल रहा है, ऐसे में सवाल का तो कोई जो मुद्दा आ रहा है उस पर सियासत हो रही है। तो देखिए अवधेश जी, मध्य प्रदेश सरकार तो कागजों पर घोषणाओं पर ही चल रही है। मेरे मतलब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,32,000 रुपये से घर बनाने को दिया जाएगा। पैसा आज देंगे, घर उसका कब बनेगा? और जब तक के लिए रहने की व्यवस्था रहेगी कहाँ होगी? अरे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? बरसात में छत टपकती है आदमी की तो बेचारे झोपड़ियों में कहाँ जाकर रहेंगे? तो कुछ तो मानवता देखें, कुछ तो संवेदनशीलता दिखाएं। इस तरह की बातें करके गरीब आदमियों के साथ में जिस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण यादव के नेतृत्व में, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल के नेतृत्व में सारे विधायकगणों ने आज धरना दिया है और जो सरदार सरोवर बांध के लिए अनशन कर रही हैं बहन मेघा पाटकर, उनके पास भी हम लोग पहुंचे हैं, हमने उनको सहयोग कर दिया है, वायदा किया है, उनके साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निर्दयी सरकार हो गई है, इसके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा और सब पढ़ाई माननीय उच्चतम न्यायालय के शरण में जाए खड़े होंगे। उन गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा है, उन गरीबों के लिए आपके निर्देश अनुसार पूरी व्यवस्था करने के बाद भाग विस्थापित करना है, लेकिन बिना व्यवस्था किए हुए फिर नरेंद्र मोदी के दबाव में, गुजरात के दबाव में आकर, अमित मोदी के दबाव में आकर इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। शिवराज सिंह चौहान को 1 मिनट भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश के हितों को छोड़ना है और गुजरात के हितों को देख रहे हैं। आप क्या हैं? क्या आप गुजरात के एम्बेसडर हैं मध्य प्रदेश के अंदर? आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की गरीब जनता के हक में आपको लड़ाई लड़ना चाहिए, उनकी व्यवस्था करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय में आपको एफिडेविट देना चाहिए कि हमारी व्यवस्था में देरी हो रही है, हमें और समय दिया जाए। हम लोगों को इतना लोग कर चुके हैं, जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि 10,000 लोग चले गए, 8,000 लोग बचे हैं, तो 2 दिन के अंदर 8,000 लोगों को अभी कर देंगे। अरे ऐसी 10,000 की बात है, सारे कागजों पर फर्जी वाला फिगर है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। आज भी आप देखिए बड़वानी के अंदर इसकी क्या बनी हुई है, लोग किस तरह परेशान वहां पर हो रहे हैं। हालात आपके सामने है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ दिखावा करती है और आंकड़े दिखाकर लोगों को गुमराह करती है। राज्यपाल सिसोदिया जी, आप कह रहे हैं कि फरवरी में आदेश आया था, उसका पालन हो रहा है, लेकिन जब 1 हफ्ता बचता है तब हड़बड़ी क्यों होती है कि 2 दिन पहले आप समाधि स्थल पर वो आपका जो प्रशासन है कलश हटाता है? आखिरी मौके पर ये जल्दबाजी क्यों हो रही है? अगर आप लोग व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। मैंने सतत चल रही है ये प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि 3 दिन में 8,000 लोग विस्थापित कर लेंगे आप आसानी से। मध्य प्रदेश सरकार काम को कर रही है। मेरे हिसाब से 25,000 परिवार वहां पर बैठा हुआ है। 2500 आरोप लगाना बहुत आसान है, कांग्रेस का आरोप लगाना बहुत आसान है। वास्तविक स्थिति अगर हम वहां जाके देखेंगे तो लगातार विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है, लोग विस्थापित हो रहे हैं। मैंने जो बताया ये हम कर चुके हैं वो बताया है, हम जो कर रहे हैं वो तो चल ही रहा है वहां पर जो हम कर चुके हैं, जो हम दे चुके हैं, जो हमने न्यायालय के आदेश का पालन करा चुके हैं, वो मैंने बताने का काम किया है। वर्तमान में बारिश की स्थिति को देखते हुए, जल भराव की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त नेशनल डिजास्टर रिफॉर्म फोर्स जो है उसकी 2 टोलियां वहां पर काम कर रही है, जो डूब प्रभावितों पर लगातार निगरानी रख रही है, जल भराव के क्षेत्र पर लगातार निगरानी रख रही है। हाउस टू हाउस सर्वे का काम वहां पे पूरा हो चुका है, ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरे जल भराव पे वहां पर निगरानी की जा रही है। इसरो के सहयोग से वास्तविक जल भराव की पूरी स्थितियां जो है उसको जो देखने का काम हमारी सरकार कर रही है और पूरी वास्तविक डूब क्षेत्र के ऊपर निगरानी करने का काम
पूरे क्षेत्र वो तमाम चीजें हो रही है सर। सीधा सवाल है, उसका आप जवाब दीजिए। सरकार कर रही है, सरकार ने 50 करोड़ रुपए का 3 दिन में जो बच्चे लोग हैं उनको क्या सरकार बहुत गंभीरता के डेडलाइन 31 तारीख बहुत संवेदनशीलता के साथ हो जाएगा क्या वहां पर काम कर रही है? 3 दिन में सर विस्थापन पूरा कर लेंगे आप? सिसोदिया जी 3 दिन में विस्थापन हो जाएगा? वहां पर काम कर रही है, इनके मंत्री बोल रहे हैं संभव नहीं है, जो क्या बोलेंगे? सरकार वहां पर काम कर रही है। 3 दिन के बाद में स्थिति क्या है वो हमारे सामने आएगी, परिस्थिति सामने आएगी और उसके बाद में सरकार उचित निर्णय लेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय में भी जाकर अगर अपना पक्ष रखना होगा तो वहां भी जाकर पक्ष रखेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के निर्णय से यह जो है विस्थापन का कार्य और पुनर्वास का कार्य हो रहा है, तो प्रतिवेदन भी सरकार वहां प्रस्तुत करेगी और जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तब हम उस विषय पर भी बात करेंगे। हम हमारी नियत जी यहाँ पर जैसा कि गंभीर बता रहे हैं कि मदद दी जा रही, मतलब स्थितियां बिगड़ सकती हैं। ऐसे में क्या दूरदर्शिता के साथ सरकार काम नहीं कर रही? जो प्रशासनिक अमला है वो चीजों को समझ नहीं पा रहे सही से। निश्चित रूप से प्रशासन को अगर 3 दिन के अंदर 8000 परिवारों को हटाना होगा, इतना आसान तो है नहीं हटाना। और लोग विरोध करेंगे, प्रशासन उसके लिए सख्त कदम उठा सकता है, लाठीचार्ज की स्थिति बन सकती है, लोगों को उठा के बाहर भी ले जा सकता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं बेहतर है, अगर व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही तो सरकार को इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना ले कि नहीं हमें आज करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी मानवता का ख्याल रखती है। अगर ऐसे है कि लोगों को बरसात में, इतनी बड़ी बरसात में किसी को उजाड़ने के लिए कोई नहीं कहेगा कि आज उजाड़ दो, तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो लोगों को कोई परेशानी ना हो तो सरकार को जाना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए और उनसे अनुरोध करना चाहिए कि हमें और समय दिया जाए। मानवीय आधार पर मैं नहीं समझता कि अगर सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट मना करेगी। सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहेगी कि लोगों को बहा दो या बरसात में किसी को उजाड़ दो, रहने के लिए घर ना हो। आप कहाँ इतने लोगों की व्यवस्था कर सकते? किस स्कूल में आप करेंगे? अगर स्कूल में लोग जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? वहां क्या व्यवस्थाएं है, नहीं है, वहां लाइट है, और फिर 2 महीने जब तक व्यवस्था नहीं हो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं जो विस्थापन के बाद आती है। तो सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही तो मेरी राय में तो उचित है सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और वहां अपना पक्ष रख के और समय मांग लेना चाहिए कि तब तक हम अच्छे ढंग से व्यवस्थापित कर लेंगे। बरसात भी समाप्त हो जाएगी तो लोगों को जाने में इतनी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है धरोपिया साहब, मान लिया कि सरकार अपने डेडलाइन पर काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती, आप लोग केवल वहां पर धरना देंगे या आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरबार करवाया जाएगा? देखिए वो तो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अभी तो फिलहाल जनता के साथ खड़े हुए हैं, जनता की मांग में और उनकी समस्याओं के हल करने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार भी परिस्थिति का इंतजार कर रही है, आप भी परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन बचे हैं। हाँ नहीं, परिस्थिति नहीं रही है। सरकार तो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार तो ये बता दें इन्होंने जहां स्थापित किया वहां कुछ सीन दिखा दें, कुछ फोटो दिखा दें, कुछ सड़क बता दें, वहां पर स्कूल बता दें, हॉस्पिटल बता दें, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कहीं पर जंगल में लोगों को छोड़ दिया है, पैसे दे दिए हैं, उनके जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जुड़े कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को गुमराह कर घरों से बाहर निकाल रहे हैं। लोगों की स्थिति वहां पर ठीक नहीं है। बच्चे लोगों को सड़कों पर पड़े हुए हैं, पानी से भीग रहे हैं, पढ़ाई का लिखाई का बहुत दूर की बात है, जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। मेरे मित्र बड़ी जोर जोर से बातें कर रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया, आंकड़े दे दिए सरकारी और आंकड़े पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है पार्टी यानी सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां पर हालात बद से बदतर है और बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर जारी है। अगर इस चीज से ही तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वहां कोई भी अगली घटनाएं हो सकती है क्योंकि लोगों को भी सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल रही। सिसोदिया जी, ये स्थिति जो बनी है क्या इसे आप संभाल लेंगे? और जैसा कि धरोपिया जी कह रहे हैं कि पहले जो विस्थापन हुए उनमें भी कोई संतोषजनक स्थिति नहीं है। नहीं, विस्थापितों की बड़ी संख्या को सरकार ने पैकेज का लाभ दिया है और सरकार के पैकेज का लाभ विस्थापितों की बड़ी संख्या ने लिया है। और मध्य प्रदेश के जो मैंने जैसा भी आपको बताया कि हाउस टू हाउस जो है सर्वे करा के और उन लोगों को नई जगह पर बसाने का और सारा पुनर्वास करने का काम सरकार ने किया है। बहुत गंभीरता के साथ सरकार ने वो सारा काम करने का काम किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां की जो मंदिर इत्यादि जो अन्य संरचनाएं भी है उन सबके लिए भी प्रावधान ग्रामवासियों और समाज सेवियों के साथ बैठकर पुनर्वास संबंधी जो स्थल है पुनर्वास संबंध पर वो निर्माण कराने के लिए सारी व्यवस्था करने का काम किया है। पुल पुलियाओं की स्वीकृति हुई है। निसरपुर में एक 832 छोटे 382 छोटे व्यापारियों हेतु ग्राम पंचायत ने जगह उपलब्ध कराई है। 34 सर्व सुविधा युक्त अस्थायी मकान बने हुए जिसके अंदर हम रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहां भोजन की व्यवस्था करी है।
विस्थापित पुनर्वासितों के लिए। सर फिर कांग्रेस इतनी नाराज क्यों है? क्या बड़वानी में? और मैं आपके माध्यम से इतना बताना चाहता हूँ, 3 लाख लोगों के लिए सारी चीजें बहुत कम है राजपाल जी। 3 लाख लोगों के लिए बहुत कम सुविधाएं हैं जो आप बता रहे हैं। देखिए साहब, कांग्रेस का काम तो अब सिर्फ ये हो गया है कि जहां पर कहीं कुछ कार्यक्रम होते हैं, कहीं जनता या समाज कुछ एकत्रित होती है, उसमें कांग्रेस के लोग जाकर और उसके अंदर उस जो है लोगों को भड़काने का काम जो है मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। इसमें आपका काम हो गया है जनता को परेशान करना, लाठियां चलाना, किसानों में गोलियां चलाना, आपका काम क्या हो गया है? और जो न्याय मांगे उसे गोली चला के मारो, ये काम आपका हो गया। और जाकर ये हालात काम चलता रहता है, सरकार होता काम है तो सरकार गरीब मानते हैं में जाकर भड़काने का काम किया। मध्य प्रदेश की सरकार अगर किसानों से 8 रुपए किलो में प्याज खरीदने का काम नहीं, हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हुए, हम न्याय दिलाने की लड़ रहे हैं, अच्छे काम न्याय दिलाकर जाते हैं। क्योंकि अब कांग्रेस के आह्वान पर तो 10 लोग अच्छे काम कर रही है, व्यापम कर रही है, कांग्रेस के आह्वान पर दिया है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, किसानों में गोली चलाई जा रही है, प्याज में करोड़ों घुटाए हुए हैं, जहाँ बाहर अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये भी अच्छा काम बताइए। इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में ये पहुंच जाते हैं और कोई काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचार समझ रही है। आपको रचनात्मक सहयोग करना चाहिए, आपको विपक्ष की भूमिका के रूप में आकर और रचनात्मक सहयोग सरकार का करना। भ्रष्टाचार करो, रचनात्मक करें। आप इस बोर्ड में प्याज में आप 500 घोटाला गंभीरता के साथ काम कर रही है, तो उस काम में सहयोग करना चाहिए, न कि जाकर वो अड़ंगे लगाने का काम करना चाहिए। कांग्रेस के लोग जाकर होते काम में अड़ंगे लगाने का काम और सरकार को जो है वहां पर जो काम करने वाली एजेंसियां हैं उनके सामने व्यवधान उत्पन्न करने का काम मध्य प्रदेश की कांग्रेस कर रही है। इनके पास कोई नीति नहीं बची है, कोई इनके पास कार्यक्रम नहीं बचे हैं। ये जाए जनता के बीच में, जनता के हित के कार्यक्रम लेके जाए, परंतु इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। ये तो जाते हैं और जाके कोई सा भी मॉब है, कोई सी भी भीड़ है। दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश की कांग्रेस का कि ये मध्य प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने का काम। भीड़ और विवाद क्यों होता है भाई? भीड़ क्यों इकट्ठी होती है? आंदोलन क्यों होते हैं? सरकार निकाला है ऐसे आंदोलन हो रहे हैं, सरकार निगम में ऐसी हड़ताल हो रही है, हर आदमी परेशान है, चाहे किसान हो चाहे मजदूर, कोई आंदोलन नहीं हो रहे, चाहे छोटा व्यापारी, हर लोग उनके बीच में इकट्ठी होती है। सियासी आरोप प्रत्यारोप की जगह है, लेकिन कम से कम अभी पक्ष या सभी को विस्थापित लोगों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनका जो हित है वो साधना बहुत जरूरी है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। तो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक की परियोजना है, लेकिन जो उस पर सियासत हो रही है वो कहीं बड़ा रूप ले चुकी है। हमारा शो आपको कैसा लगा आप अपने सुझाव में दे सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर के जरिए, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमारे शो के बारे में अपनी राय या सुझाव भेज सकते हैं।